ज्ञान विज्ञान, भगवान की व्यापकता, अन्य देवताओं की उपासना एवं भगवान को प्रभाव सहित न जानने वालों की निंदा और जानने वालों की महिमा का कथन। संबंध। छठे अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान ने कहा कि अंतरात्मा को मुझ में लगाकर जो श्रद्धा और प्रेम के साथ मुझको भजता है, वह सब प्रकार के योगियों में उत्तम योगी है। परंतु भगवान के स्वरूप, गुण और प्रभाव को मनुष्य जब तक नहीं जान पाता, तब तक उसके द्वारा अंतरात्मा से निरंतर भजन होना बहुत कठिन है। साथ ही भजन का प्रकार जानना भी आवश्यक है। इसलिए अब भगवान अपने गुण प्रभाव के सहित समग्र स्वरूप का तथा अनेक प्रकारों से युक्त भक्तियोग का वर्णन करने के लिए 7वें अध्याय का आरंभ करते हैं और सबसे पहले 2 श्लोकों में अर्जुन को उसे सावधानी के साथ सुनने के लिए प्रेरणा करके ज्ञान विज्ञान के कहने की प्रतिज्ञा करते हैं। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्यादि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा। 4 उसको सुन। 1 मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्वज्ञान को 5 संपूर्णतया कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। 6 2 हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, एक और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। 2 पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा 3 अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहो, इससे दूसरी को, जिससे ये संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीवरूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। 4-5 हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं। 5 और मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूँ अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। 6 हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। ये संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों के सदृश मुझ में गुंथा हुआ है। 7 हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। 8 मैं पृथ्वी में पवित्र 8 गंध और अग्नि में तेज हूँ तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ और तपस्वियों में तप हूँ। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। 1 मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तपस्वियों का तेज हूँ। 2-10 हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। 3-11 संबंध। इस प्रकार प्रधान वस्तुओं में सार रूप से अपनी व्यापकता बतलाते हुए भगवान ने प्रकारांतर से समस्त जगत में अपनी सर्वव्यापकता और सर्वस्वरूपता सिद्ध कर दी। अब अपने को ही त्रिगुणमय जगत का मूल कारण बतलाकर इस प्रसंग का उपसंहार करते हैं। और भी जो सत्वगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सब को तू मुझसे ही होने वाले हैं। 4 ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। 5-12 संबंध। भगवान ने ये दिखलाया कि समस्त जगत मेरा ही स्वरूप है और मुझसे ही व्याप्त है। यहाँ ये जिज्ञासा होती है कि इस प्रकार सर्वत्र परिपूर्ण और अत्यंत समीप होने पर भी लोग भगवान को क्यों नहीं पहचानते। इस पर भगवान कहते हैं, गुणों के कार्यरूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से ये सब संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसीलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। 1-13
क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है। परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं, वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं अर्थात संसार से तर जाते हैं। 2 संबंध। भगवान ने माया की दुस्तरता दिखलाकर अपने भजन को उससे तरने का उपाय बतलाया। इस पर यह प्रश्न उठता है कि जब ऐसी बात है, तब सब लोग निरंतर आपका भजन क्यों नहीं करते? इस पर भगवान कहते हैं, माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूलोग मुझको नहीं भजते। 15 किंतु हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी 4 आर्त 5 जिज्ञासु 6 और ज्ञानी 7, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। 16 उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है। 1 क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। 2 17 संबंध। भगवान ने ज्ञानी भक्त को सबसे श्रेष्ठ और अत्यंत प्रिय बतलाया। इस पर यह शंका हो सकती है कि क्या दूसरे भक्त श्रेष्ठ और प्रिय नहीं हैं? इस पर भगवान कहते हैं, ये सभी उदार हैं। 3 परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है। 4 ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह मदगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित है। 18 बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्वज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मुझको भजता है। 7 वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। 19 उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर 8 उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं अर्थात पूजते हैं। 1 20 जो सकौम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, 2 उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। 21 वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निःसंदेह प्राप्त करता है। 22 परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का 3 वह फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजें, अंत में वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। 4 23 संबंध। जब भगवान इतने प्रेमी और दयासागर हैं कि जिस किसी प्रकार से भी भजने वाले को अपने स्वरूप की प्राप्ति करा ही देते हैं, तो फिर सभी लोग उनको क्यों नहीं भजते? इस जिज्ञासा पर कहते हैं, बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए 5 मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्मकर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। 6 24 क्योंकि अपनी योग माया से छिपा हुआ 2 मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। 25 हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ। 3 परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। 26 क्योंकि हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुखादि द्वंद्व रूप मोह से 4 संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञता को प्राप्त हो रहे हैं। 27 परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेषजनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्ता दृढ़निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। 5 28 जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं। 6 वे पुरुष उस ब्रह्म को संपूर्ण अध्यात्मकों और संपूर्ण कर्म को जानते हैं। 29 एवं जो पुरुष अधिभूत और अधिदैव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित सबके आत्मरूप
मुझे अंतकाल में भी जानते हैं। वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं, एक अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। 30। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के श्रीमद्भगवद गीता पर्व के अंतर्गत ब्रह्मविद्या एवं योग शास्त्र रूप श्रीमद्भगवद गीतोपनिषद श्री कृष्णार्जुन संवाद में ज्ञान विज्ञान योग नामक 7वां अध्याय पूरा हुआ। 7। भीष्म पर्व में 31वां अध्याय पूरा हुआ। 31। 1। इस लोक और परलोक के किसी भी भोग के प्रति जिसके मन में तनिक भी आसक्ति नहीं रह गई है तथा जिसका मन सब ओर से हटकर एकमात्र परम प्रेमास्पद सर्वगुण संपन्न परमेश्वर में इतना अधिक आसक्त हो गया है कि जल के जरा से वियोग में परम व्याकुल हो जाने वाली मछली के समान जो क्षण भर भी भगवान के वियोग और विस्मरण को सहन नहीं कर सकता, वह मयास्तमना है। 2। जो पुरुष संसार के संपूर्ण आश्रयों का त्याग करके समस्त आशाओं और भरोसों से मुंह मोड़कर एकमात्र भगवान पर ही निर्भर करता है और सर्वशक्तिमान भगवान को ही परम आश्रय तथा परम गति जानकर एकमात्र उन्हीं के भरोसे पर सदा के लिए निश्चिंत हो गया है, वह मदाश्रय है। 3। मन और बुद्धि को अचल भाव से भगवान में स्थिर करके नित्य निरंतर श्रद्धा प्रेम पूर्वक उनका चिंतन करना ही योग में लग जाना है। 4। भगवान नित्य हैं, सत्य हैं, सनातन हैं, वे सर्वगुण संपन्न, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वव्यापी, सर्वाधार और सर्वरूप हैं तथा स्वयं ही अपनी योग माया से जगत के रूप में प्रकट होते हैं। वस्तुतः उनके अतिरिक्त अन्य कुछ है ही नहीं। व्यक्त अव्यक्त और सगुण निर्गुण सब वे ही हैं। इस प्रकार उन भगवान के स्वरूप को निर्भरांत और असंदिग्ध रूप से समझ लेना ही समग्र भगवान को संशय रहित जानना है। 5। भगवान के निर्गुण निराकार तत्व का जो प्रभाव, महात्म्य और रहस्य सहित यथार्थ ज्ञान है, उसे ज्ञान कहते हैं। इसी प्रकार उनके सगुण निराकार और दिव्य साकार तत्व के लीला, रहस्य, गुण, महत्व और प्रभाव सहित यथार्थ ज्ञान का नाम विज्ञान है। 6। ज्ञान और विज्ञान के द्वारा भगवान के समग्र स्वरूप की भलीभांति उपलब्धि हो जाती है। यह विश्व ब्रह्मांड तो समग्र रूप का एक क्षुद्र सा अंश मात्र है। जब मनुष्य भगवान के समग्र रूप को जान लेता है, तब स्वभावतः ही उसके लिए कुछ भी जानना बाकी नहीं रह जाता। 1। भगवत कृपा के फलस्वरूप मनुष्य शरीर प्राप्त होने पर भी जन्म जन्मांतर के संस्कारों से भोगों में अत्यंत आसक्ति और भगवान में श्रद्धा प्रेम का अभाव या कमी रहने के कारण अधिकांश मनुष्य तो इस मार्ग की ओर मुंह ही नहीं करते जिसके पूर्व संस्कार शुभ होते हैं। भगवान, महापुरुष और शास्त्रों में जिसकी कुछ श्रद्धा भक्ति होती है तथा पूर्व पुण्यों के पुंज से और भगवत कृपा से जिसको सत्पुरुषों का संग प्राप्त हो जाता है, हजारों मनुष्यों में से ऐसा कोई बिरला ही इस मार्ग में प्रवृत्त होकर प्रयत्न करता है। 2। चेष्टा के तारतम्य से सबका साधन एक सा नहीं होता। अहंकार, ममत्व, कामना, आसक्ति और संगदोष आदि के कारण नाना प्रकार के विघ्न भी आते ही रहते हैं। अतएव साधन करने वालों में भी बहुत थोड़े ही पुरुष ऐसे निकलते हैं जिनकी श्रद्धा भक्ति और साधना पूर्ण होती है और उसके फलस्वरूप इसी जन्म में वे भगवान का साक्षात्कार कर लेते हैं। 3। गीता के 13वें अध्याय में भगवान ने जिस अव्यक्त मूल प्रकृति के 23 कार्य बतलाए हैं, उसी को यहाँ 8 वेदों में विभक्त बतलाया है। ये अपरा प्रकृति, ज्ञेय तथा जड़ होने के कारण ज्ञाता चेतन जीवरूपा परा प्रकृति से सर्वथा भिन्न और निकृष्ट है। यही संसार की हेतुरूप है और इसी के द्वारा जीव का बंधन होता है, इसीलिए इसका नाम अपरा प्रकृति है। 4। समस्त जीवों के शरीर, इंद्रियां, प्राण तथा भोग्य वस्तुएं और भोग स्थानमय इस संपूर्ण व्यक्त प्रकृति का नाम जगत है। ऐसा ये जगत रूप
जड़ तत्व चेतन तत्व से व्याप्त है, अतः उसी ने इसे धारण कर रखा है। 5. अचर और चर जितने भी छोटे बड़े सजीव प्राणी हैं, उन सभी सजीव प्राणियों की उत्पत्ति, स्थिति और वृद्धि इन अपरा, जड़ और परा, चेतन प्रकृतियों के संयोग से ही होती हैं। इसलिए उनकी उत्पत्ति में यही दोनों कारण हैं। यही बात गीता के 13वें अध्याय के 26वें श्लोक में क्षेत्रज्ञ के नाम से कही गई है। 6. जैसे बादल आकाश से उत्पन्न होते हैं, आकाश में रहते हैं और आकाश में ही विलीन हो जाते हैं, तथा आकाश ही उनका एकमात्र कारण और आधार है, वैसे ही यह सारा विश्व भगवान से ही उत्पन्न होता है, भगवान में ही स्थित है और भगवान में ही विलीन हो जाता है। भगवान ही इसके एकमात्र महान कारण और परम आधार हैं। 7. जैसे सूत की डोरी में उसी सूत की गांठें लगाकर उन्हें मणिये मानकर माला बना लेते हैं, और जैसे उस डोरी में और गांठों के मणियों में सर्वत्र केवल सूत ही व्याप्त रहता है, उसी प्रकार यह समस्त संसार भगवान में गुंथा हुआ है। भगवान ही सब में ओतप्रोत हैं। 8. शब्द, स्पर्श, रूप, रस एवं गंध से इस प्रसंग में इनके कारण रूप तन्मात्राओं का ग्रहण है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए उनके साथ पवित्र शब्द जोड़ा गया है। 1. जो सदा से हो तथा कभी नष्ट न हो, उसे सनातन कहते हैं। भगवान ही समस्त चराचर भूत प्राणियों के परम आधार हैं और उन्हीं से सबकी उत्पत्ति होती है, अतएव वे ही सबके सनातन बीज हैं। 2. संपूर्ण पदार्थों का निश्चय करने वाली और मन इंद्रियों को अपने शासन में रखकर उनका संचालन करने वाली अंतःकरण की जो परिशुद्ध बोधमयी शक्ति है, उसे बुद्धि कहते हैं। जिसमें वह बुद्धि अधिक होती है, उसे बुद्धिमान कहते हैं। ये बुद्धि शक्ति भगवान की अपरा प्रकृति का ही अंश है। इसी प्रकार सब लोगों पर प्रभाव डालने वाली शक्ति विशेष का नाम तेजस है। ये तेजस तत्व जिसमें विशेष होता है, उसे लोग तेजस्वी कहते हैं। ये तेज भी भगवान की अपरा प्रकृति का ही एक अंश है, इसलिए भगवान ने इन दोनों को अपना स्वरूप बतलाया है। 3. जिस बल में कामना, राग, अहंकार तथा क्रोधादि का संयोग है, उस बल का वर्णन आसुरी संपदा में किया गया है। गीता 16:18। अतः वह तो आसुर बल है और उसके त्यागने की बात कही है। गीता 18:53। इसी प्रकार धर्मविरुद्ध काम भी आसुरी संपदा का प्रधान गुण होने से समस्त अनर्थों का मूल। गीता 3:37। नरक का द्वार और त्याज्य है। गीता 16:21। काम रागयुक्त बल से और धर्मविरुद्ध काम से विलक्षण विशुद्ध बल और विशुद्ध काम ही भगवान का स्वरूप है। 4. मन, बुद्धि, अहंकार, इंद्रिय, इंद्रियों के विषय, तन्मात्राएं, महाभूत और समस्त गुण अवगुण तथा कर्म आदि जितने भी भाव हैं, सभी सात्विक, राजस और तामस भावों के अंतर्गत हैं। इन समस्त पदार्थों का विकास और विस्तार भगवान की अपरा प्रकृति से होता है और वह प्रकृति भगवान की है, अतः भगवान से भिन्न नहीं है। उन्हीं के लीला संकेत से प्रकृति के द्वारा सबका सृजन, विस्तार और उपसंहार होता रहता है। इस प्रकार जान लेना ही उन सबको भगवान से होने वाले समझना है। 5. जैसे आकाश में उत्पन्न होने वाले बादलों का कारण और आधार आकाश है, परंतु आकाश उनसे सर्वथा निर्लिप्त है। बादल आकाश में सदा नहीं रहते और अनित्य होने से वस्तुतः उनकी स्थिर सत्ता भी नहीं है, पर आकाश बादलों के न रहने पर भी सदा रहता है। जहाँ बादल नहीं है, वहाँ भी आकाश तो है ही, वह बादलों के आश्रित नहीं है। वस्तुतः बादल भी आकाश से भिन्न नहीं है, उसी में उससे उत्पन्न होते हैं। अतएव यथार्थ में बादलों की भिन्न सत्ता न होने से आकाश किसी समय भी बादलों में नहीं है, वह तो सदा अपने आप में ही स्थित है।
इसी प्रकार यद्यपि भगवान भी समस्त त्रिगुणमय भावों के कारण और आधार हैं, तथापि वास्तव में वे गुण भगवान में नहीं हैं और भगवान उनमें नहीं है। भगवान तो सर्वथा और सर्वदा गुणातीत हैं तथा नित्य अपने आप में ही स्थित हैं। एक जगत के समस्त देहाभिमानी प्राणी, यहाँ तक कि मनुष्य भी, अपने अपने स्वभाव, प्रकृति और विचार के अनुसार अनित्य और दुखपूर्ण इन त्रिगुणमय भावों को ही नित्य और सुख के हेतु समझकर इनकी कल्पित रमणीयता और सुखरूपता की केवल ऊपर से ही दिखने वाली चमक दमक में जीवन के परम लक्ष्य को भूलकर भगवान के गुण, प्रभाव, तत्व, स्वरूप और रहस्य के चिंतन और ज्ञान से विमुख हो रहे हैं। इस कारण उनकी विवेक दृष्टि इतनी स्थूल हो गई है कि वे विषयों के संग्रह करने और भोगने के सिवा जीवन का अन्य कोई कर्तव्य या लक्ष्य ही नहीं समझते। इसलिए वे इन सबसे सर्वथा अतीत, अविनाशी परमात्मा को नहीं जान सकते। 2. जो एकमात्र भगवान को ही अपना परम आश्रय, परम गति, परम प्रिय और परम प्राप्य मानते हैं तथा सब कुछ भगवान का या भगवान के ही लिए है, ऐसा समझकर जो शरीर, स्त्री, पुत्र, धन, गृह, कीर्ति आदि में ममत्व और आसक्ति का त्याग करके उन सबको भगवान की ही पूजा की सामग्री बनाकर तथा भगवान के रचे हुए विधान में सदा संतुष्ट रहकर भगवान की आज्ञा के पालन में तत्पर और भगवान के स्मरण प्रायण होकर अपने को सब प्रकार से निरंतर भगवान में ही लगाए रखते हैं, वे शरणागत भक्त माया से तरते हैं। 3. जन्म जन्मांतर से शुभ कर्म करते करते जिनका स्वभाव सुधरकर शुभ कर्मशील बन गया है और पूर्व संस्कारों के बल से अथवा महत्संग के प्रभाव से जो इस जन्म में भी भगवदाज्ञानुसार शुभ कर्म ही करते हैं, उन शुभ कर्म करने वालों को स्वीकृति कहते हैं। 4. स्त्री, पुत्र, धन, मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा और स्वर्ग सुख आदि इस लोक और परलोक के भोगोन्मयन से जिसके मन में एक की या बहुतों की कामना है, परंतु कामना पूर्ति के लिए जो केवल भगवान पर ही निर्भर करता है और इसके लिए जो श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान का भजन करता है, वह अर्थार्थी भक्त है। सुग्रीव विभीषण आदि भक्त अर्थार्थी माने जाते हैं। इनमें प्रधानता से ध्रुव का नाम लिया जाता है। 5. जो शारीरिक या मानसिक संताप, विपत्ति, शत्रु भय, रोग, अपमान, चोर, डाकू और आतताइयों के अथवा हिंस्र जानवरों के आक्रमण आदि से घबराकर उनसे छूटने के लिए पूर्ण विश्वास के साथ हृदय की अडिग श्रद्धा से भगवान का भजन करता है, वह आर्त भक्त है। आर्त भक्तों में गजराज, जरासंध के बंदी राजागण आदि बहुत से माने जाते हैं, परंतु सती द्रौपदी का नाम मुख्यतया लिया जाता है। 6. धन, स्त्री, पुत्र, गृह आदि वस्तुओं की और रोग संकट आदि की परवाह न करके एकमात्र परमात्मा को तत्व से जानने की इच्छा से ही जो एकनिष्ठ होकर भगवान की भक्ति करता है। गीता 14:26। उस कल्याणकामी भक्त को जिज्ञासु कहते हैं। जिज्ञासु भक्तों में परीक्षित आदि अनेकों के नाम हैं, परंतु उद्धव जी का नाम विशेष प्रसिद्ध है। 7. जो परमात्मा को प्राप्त कर चुके हैं, जिनकी दृष्टि में एक परमात्मा ही रह गए हैं, परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं, और इस प्रकार परमात्मा को प्राप्त कर लेने से जिनकी समस्त कामनाएं निःशेष रूप से समाप्त हो चुकी हैं, तथा ऐसी स्थिति में जो सहज भाव से ही परमात्मा का भजन करते हैं, वे ज्ञानी हैं। गीता 12:13-19। गीता के 9वें अध्याय के 13वें और 14वें श्लोकों में तथा 10वें अध्याय के 3 और 15वें अध्याय के 19वें श्लोक में जिनका वर्णन है, वे निष्काम अनन्य प्रेमी साधक भक्त भी ज्ञानी भक्तों के अंतर्गत हैं। ज्ञानियों में शुकदेव जी, सनकादि, नारद जी और भीष्म जी आदि प्रसिद्ध हैं। बालक प्रहलाद भी ज्ञानी भक्त माने जाते हैं। 1. संसार,
शरीर और अपने आप को सर्वथा भूलकर जो अनन्य भाव से नित्य निरंतर केवल भगवान में ही स्थित है, उसे नित्य युक्त कहते हैं, और जो भगवान में ही हेतुरहित और अविरल प्रेम करता है, उसे एक भक्ति कहते हैं। ऐसा भगवान के तत्व को जानने वाला ज्ञानी भक्त अन्य सबसे उत्तम है। 2. जिन्होंने इस लोक और परलोक के अत्यंत प्रिय, सुखप्रद तथा सांसारिक मनुष्यों की दृष्टि से दुर्लभ माने जाने वाले भोगों और सुखों की समस्त अभिलाषाओं का भगवान के लिए त्याग कर दिया है। उनकी दृष्टि में भगवान का कितना महत्व है और उनको भगवान कितने प्यारे हैं, दूसरे किसी के द्वारा इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसीलिए भगवान कहते हैं कि ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ, और जिनको भगवान अतिशय प्रिय हैं, वे भगवान को तो अतिशय प्रिय होंगे ही। 3. वे सब प्रकार के भक्त इस बात का भलीभांति निश्चय कर चुके हैं कि भगवान सर्वशक्तिमान हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वेश्वर हैं, परम दयालु हैं और परम सुहृद हैं। हमारी आशा और आकांक्षाओं की पूर्ति एकमात्र उन्हीं से हो सकती है। ऐसा मान और जानकर वे अन्य सब प्रकार के आश्रयों का त्याग करके अपने जीवन को भगवान के ही भजन, स्मरण, पूजन और सेवा आदि में लगाए रखते हैं। उनकी एक भी चेष्टा ऐसी नहीं होती जो भगवान के विश्वास में जरा भी त्रुटि लाने वाली हो। इसलिए सबको उदार कहा गया है। 4. इस कथन से भगवान ये भाव दिखला रहे हैं कि ज्ञानी भक्त में और मुझ में कुछ भी अंतर नहीं है। भक्त है सो मैं हूँ और मैं हूँ सो भक्त है। 5. जिस जन्म में मनुष्य भगवान का ज्ञानी भक्त बन जाता है, वही उसके बहुत से जन्मों के अंत का जन्म है, क्योंकि भगवान को इस प्रकार तत्व से जान लेने के पश्चात उसका पुनः जन्म नहीं होता, वही उसका अंतिम जन्म होता है। 6. भगवान ने इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में विज्ञान सहित जिस ज्ञान के जानने की प्रशंसा की थी, जिस प्रेमी भक्त ने उस विज्ञान सहित ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, तथा तीसरे श्लोक में जिसके लिए कहा है कि कोई एक ही मुझे तत्व से जानता है, उसी के लिए यहाँ ज्ञानवान शब्द का प्रयोग हुआ है। इसीलिए 18वें श्लोक में भगवान ने उसको अपना स्वरूप बतलाया है। 7. संपूर्ण जगत भगवान वासुदेव का ही स्वरूप है। वासुदेव के सिवा और कुछ है ही नहीं। इस तत्व का प्रत्यक्ष और अटल अनुभव हो जाना और उसी में नित्य स्थित रहना, यही सब कुछ वासुदेव है। इस प्रकार से भगवान का भजन करना है। 8. जन्म जन्मांतर में किए हुए कर्मों से संस्कारों का संचय होता है, और उस संस्कार समूह से जो प्रकृति बनती है, उसे स्वभाव कहा जाता है। स्वभाव प्रत्येक जीव का भिन्न होता है। उस स्वभाव के अनुसार जो अंतःकरण में भिन्न भिन्न देवताओं का पूजन करने की भिन्न भिन्न इच्छा उत्पन्न होती है, उसी को उससे प्रेरित होना कहते हैं। 1. सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, इंद्र, मरुत, यमराज और वरुण आदि शास्त्रोक्त देवताओं को भगवान से भिन्न समझकर जिस देवता की जिस उद्देश्य से की जाने वाली उपासना में जप, ध्यान, पूजन, नमस्कार, न्यास, हवन, व्रत, उपवास आदि के जो भिन्न भिन्न नियम हैं, उन नियमों को धारण करके बड़ी सावधानी के साथ उनका भलीभांति पालन करते हुए उन देवताओं की आराधना करना ही उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजना है। 2. देवताओं की सत्ता में, उनके प्रभाव और गुणों में तथा पूजन प्रकार और उसके फल में पूरा विश्वास करके श्रद्धापूर्वक जिस देवता की जैसी मूर्ति का विधान हो, उसकी वैसे ही धातु, काष्ठ, मिट्टी, पाषाण आदि की मूर्ति या चित्रपट की विधिपूर्वक स्थापना करके अथवा मन के द्वारा मानसिक मूर्ति का निर्माण करके जिस मंत्र की जितनी संख्या के जप पूर्वक जिन सामग्रियों से जैसी पूजा का विधान हो, उसी मंत्र की उतनी ही संख्या जप कर उन्हीं सामग्रियों से उसी विधान से पूजा करना। देवताओं के निमित्त अग्नि में आहुति देकर यज्ञादि करना, उनका ध्यान करना। सूर्य,
चंद्र, अग्नि आदि प्रत्यक्ष देवताओं का पूजन करना और इन सबको यथाविधि नमस्कार आदि करना, यही देवताओं के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना है। 3. देवोपासक कामनाओं के वश में होकर अन्य देवताओं को भगवान से पृथक मानकर भोगवस्तुओं के लिए उनकी उपासना करते हैं, इसलिए उनको भक्तों की अपेक्षा निम्न श्रेणी के और अल्पबुद्धि कहा गया है। 4. भगवान के नित्य दिव्य परमधाम में निरंतर भगवान के समीप निवास करना अथवा अभेदभाव से भगवान में एकत्व को प्राप्त हो जाना, दोनों ही का नाम भगवत प्राप्ति है। 5. अपनी अनंत दयालुता और शरणागत वत्सलता के कारण जगत के प्राणियों को अपनी शरणागति का सहारा देने के लिए ही भगवान अपने अजन्मा, अविनाशी और महेश्वर स्वभाव तथा सामर्थ्य के सहित ही नाना स्वरूपों में प्रकट होते हैं और अपनी अलौकिक लीलाओं से जगत के प्राणियों को परमानंद के महान सागर में निमग्न कर देते हैं। भगवान का यही नित्य, अनुत्तम और परम भाव है तथा इसको न समझना ही उनके अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानना है। 6. भगवान के निर्गुण सगुण दोनों ही रूप नित्य और दिव्य हैं। मनुष्यादि के रूप में उनका प्रादुर्भाव होना ही जन्म है और अंतर्धान हो जाना ही परमधाम गमन है। अन्य प्राणियों की भांति शरीर संयोग वियोग रूप जन्म मरण उनके नहीं होते। इस रहस्य को न समझने के कारण बुद्धिहीन मनुष्य समझते हैं कि जैसे अन्य सब प्राणी जन्म से पहले अव्यक्त थे, अर्थात उनकी कोई सत्ता नहीं थी, अब जन्म लेकर व्यक्त हुए हैं। इसी प्रकार यह श्री कृष्ण भी जन्म से पहले नहीं था, अब वसुदेव के घर में जन्म लेकर व्यक्त हुआ है। अन्य मनुष्यों में और इसमें अंतर ही क्या है, अर्थात कोई भेद नहीं है। यही बुद्धिहीन मनुष्य का भगवान को अव्यक्त से व्यक्त हुआ मानना है। 1. लोका पद का प्रयोग केवल भगवान के भक्तों को छोड़कर शेष पापी, पुण्यात्मा, सभी श्रेणी के साधारण अज्ञानी मनुष्य समुदाय के लिए किया गया है। 2. गीता के 4 अध्याय के 6 श्लोक में भगवान ने जिसको आत्ममाया कहा है, जिस योग शक्ति से भगवान दिव्य गुणों के सहित स्वयं मनुष्यादि रूपों में प्रकट होते हुए भी लोकदृष्टि में जन्म धारण करने वाले साधारण मनुष्य से प्रतीत होते हैं, उसी माया शक्ति का नाम योग माया है। उससे वास्तव में भगवान आवृत नहीं होते, तथापि जैसे लोगों की दृष्टि बादलों से आवृत हो जाने के कारण ऐसा कहा जाता है कि सूर्य बादलों से ढका गया, उसी प्रकार यहाँ भगवान का अपने को योग माया से छिपा रहना बताना है। 3. यहाँ भगवान ये कहते हैं कि देवता, मनुष्य, पशु और कीट पतंगादि जितने भी भूत चराचर प्राणी हैं, वे सब अब से पूर्व अनंत कल्प कल्पांतरों में कब किन किन योनियों में किस प्रकार उत्पन्न होकर कैसे रहे थे और उन्होंने क्या क्या किया था, तथा वर्तमान कल्प में कौन कहाँ किस योनि में किस प्रकार उत्पन्न होकर क्या कर रहे हैं और भविष्य कल्पों में कौन कहाँ किस प्रकार रहेंगे, इन सब बातों को मैं जानता हूँ। वास्तव में भगवान के लिए भूत, भविष्य और वर्तमान काल का भेद नहीं है। उनके अखंड ज्ञान स्वरूप में सभी कुछ सदा सर्वदा प्रत्यक्ष है। 4. जिनको भगवान ने मनुष्य के कल्याण मार्ग में विघ्न डालने वाले शत्रु, परिपंथी बतलाया है, गीता 3:34 और काम क्रोध के नाम से, गीता 3:37। जिनको पापों में हेतु तथा मनुष्य का वैरी कहा है, उन्हीं राग द्वेष का यहाँ इच्छा और द्वेष के नाम से वर्णन किया है। इन इच्छा द्वेष से जो हर्ष शोक और सुख दुखादि द्वंद्व उत्पन्न होते हैं, वे इस जीव के अज्ञान को दृढ़ करने में कारण होते हैं, अतएव उन्हीं का नाम द्वंद्व रूप मोह है। 5. भगवान को ही सर्वव्यापी, सर्वाधार, सर्वशक्तिमान, सबके आत्मा और परम पुरुषोत्तम समझकर बुद्धि से उनके तत्व का निश्चय, मन से उनके गुण, प्रभाव, स्वरूप और लीला रहस्य का चिंतन, वाणी से उनके नाम और गुणों का कीर्तन, सिर से उनको नमस्कार,
हाथों से उनकी पूजा और दीन दुखी आदि के रूप में उनकी सेवा, नेत्रों से उनके विग्रह के दर्शन, चरणों से उनके मंदिर और तीर्थादि में जाना तथा अपनी समस्त वस्तुओं को निःशेष रूप से केवल उनके ही अर्पण करके सब प्रकार केवल उन्हीं का हो रहना, यही सब प्रकार से उनको भजना है। 6. यहाँ भगवान ये कहते हैं कि जो संसार के सब विषयों के आश्रय को छोड़कर दृढ़ विश्वास के साथ एकमात्र मेरा ही आश्रय लेकर निरंतर मुझ में ही मन बुद्धि को लगाए रखते हैं, वे मेरे शरण होकर यत्न करने वाले हैं।